राष्ट्रगान क्या होता है, राष्ट्रगीत क्या है, चीज़ें कब लिखी गई, किनके द्वारा लिखी गई, क्या इसका महत्व है, क्या परिस्थितियाँ थी। जैसे हमारा राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान हमने जितना लिया हुआ है 52 सेकंड का, वो एक हमारा है, लेकिन आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने और भी बड़ा लिखा हुआ था, पर वो भी हमारे जानकारी में होना चाहिए। पर राष्ट्रगान हम इतना ही मानते हैं कि इतना ही हमने स्वीकृत किया हुआ है राष्ट्रगान के रूप में। तो ये भावना, ये जानकारी हमारे बीच होनी चाहिए। राष्ट्र की अवधारणा क्या है, ये बहुत छोटे से क्लास से हम जब शुरू करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ हम इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, और जो सोशल साइंस के अलग हमारे बुक्स हैं जो उनका हम अध्ययन करते हैं, उससे धीरे धीरे हमारी चेतना विकसित होती है, और हम तब ये महसूस करते हैं कि हमारा संविधान कैसे बना, हम इस देश की आज़ादी कैसे हमको मिली, कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, क्या है राष्ट्र, इसका महत्व क्या है। क्योंकि आने वाले जनरेशन, इस जनरेशन को और आने वाले जनरेशन को हम अपनी जानकारी तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब हम स्वयं जानें इस बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है और इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। जहाँ तक ये जो थिएटर की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारी भारत की परंपरा रही है, हर गांव में एक नाट्य मंचन होता ही था, चाहे वो हमारे फोक ट्रेडिशन हो, चाहे हमारे ग्रेट ट्रेडिशन हो, बड़ी चाहे राम लिख रहा है कोई, या हमारे छोटे नाटक किए जाएं या बड़े नाटक लिखे जाएं। इसी तरह से हमारा एक फोक बना, लोक साहित्य जिसको हम कहते हैं, वो लोक साहित्य हमारे पास सृजित हुआ। और दूसरा, हमारे पास एक ग्रेट ट्रेडिशन है, बहुत बड़े साहित्यकार हुए देश के, जो पूरे देश की चेतना, भारत की परंपराओं, भारत की संस्कृति, इन पर अपने लेखन से उसको आगे समृद्ध किया। इन लोगों के बारे में भी जानना चाहिए। कालिदास कौन थे, क्या थे, किस तरह से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाण भट्ट, इन लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको अब नहीं जानते हैं, जैसे कबीर के बारे में, सूरदास के बारे में, तुलसी के बारे में, वाल्मीकि के बारे में, अगर हम ये नहीं जानते, हमारी परंपरा नहीं जानते, हम भारत का दर्शन नहीं समझ सकते हैं। दर्शन क्या होता है, कैसे भारत का दर्शन विकसित हुआ, पश्चिम के दर्शन से वो कैसे अलग है, ये सारी चीज़ें अगर हम जब तक नहीं समझते हैं, तब तक ये समझने का अवसर कहाँ तक है, 10th तक ही है, 10वीं क्लास तक ही है। 10वीं क्लास के बाद या तो हम साइंस पढ़ना शुरू करते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, और जो केवल आर्ट्स पढ़ते हैं उनके पास ये स्कोप रह जाता है कि वो इन चीज़ों को फिर से एक बार जान सकें। लेकिन जो साइंस स्ट्रीम के लोग हैं वो इस अध्ययन से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्लास 10 तक कम से कम एक बुनियादी जानकारी सभी लोगों को हो जाए। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, विद्यालयों में भी जाता हूँ, सभी शिक्षा के पदाधिकारियों, शिक्षकों से अनुरोध करता हूँ कि प्रत्येक क्लास में कम से कम 5 मिनट उनको अपनी पढ़ाई से पहले इन चीज़ों के बारे में बताएं। ये बहुत ज़रूरी है। और आज हम थोड़ी देरी के लिए जब यहाँ खड़े हुए और हमने जब राष्ट्रगान गाया, जन गण मन शुरू किया, तो हम सब के अंदर एक अलग तरह की चेतना विकसित हुई। राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, जब हम ये गाते हैं तो हमारे अंदर अलग तरह की चेतना विकसित होती है, अलग तरह से अनुभूति होती है। इस अनुभूति से ही राष्ट्र प्रेम होता है, और इससे ही जब हम कर्तव्य करते हैं तो हमको सही जानकारी होती है कि क्या सही है, क्या गलत है, केंद्र में क्या रखना चाहिए। जो एथिक्स है, हमारे जो मूल्य हैं, वो इन चीज़ों से बनने चाहिए। तो इनके लिए ज़रूरी है कि हमको इन सब चीज़ों की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। स्वयं का कोई महत्व नहीं होता है देश के सामने। समाज भी, एक छोटे से समाज का भी महत्व उस समय समाप्त हो जाता है। कोई भी समुदाय हो, उसका महत्व उस समय समाप्त हो जाता है जब देश की बात आती है। जब देश की बात आती है, संविधान की बात आती है, तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। ये भावना हमारे अंदर हमेशा आगे रहनी चाहिए।
और मैं कोशिश करूंगा, डीडीसी मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि अगस्त महीने में 15 अगस्त के बाद एक बोकारो नाट्य महोत्सव का आयोजन करें। और बोकारो में जैसे हमने शब्द सरिता महोत्सव का आयोजन किया, इस तरह से कम 2 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन करें, जिसमें हमारे फोक जो ट्रेडिशन के जो नाटक हैं वो भी आए, अलग अलग तरह के जो हमारे आदिवासी अन्य जो लोक भाषाएं हैं उन पर जो नाटक लिखे जाते हैं उनका मंचन हो, और कुछ ग्रेट ट्रेडिशन के जो हमारे नाट्य हैं जो बहुत बड़े बड़े साहित्य में लिखे गए हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ मंचित करें और लोगों के सामने एक उदाहरण रखें, ताकि बोकारो एक वाइब्रेंट हो। साहित्य का सृजन तभी होता है जब समाज समृद्ध होता है, खुशहाल होता है, जब पेट भरा हो, तब लिखने की या तो बहुत ऐसी अनुभूति हो, ऐसा यथार्थ बोध हो जो लिखने को प्रेरित कर दे, साहित्य सृजन को प्रेरित कर दे, या फिर इतना समृद्ध हो कि हम संस्कृति, साहित्य, दर्शन इसकी बात शुरू करें। इसलिए ऐसा माहौल बनना चाहिए। बोकारो का जो वाइब्रेंट बोकारो बनाना है, उसमें साहित्यिक गतिविधि का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सब लोगों को एक बार बहुत बहुत जोहार।